इस बार कुरहन्नी के मान सम्मान के लिए कि कुरहन्नी इस बार नहीं मानेगा जब तक कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं देगा। किसी व्यक्ति का विरोध यहाँ नहीं है, यहाँ मांग है। अब बहुत हुआ। 37 वर्षों से लगातार यहाँ बाहरी लोग आकर के और जो शीर्ष के नेतृत्व हैं सभी पार्टियों के, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कुरहन्नी का बेटा होना चाहिए। और हम लोग का जो मुहिम है, जो बाहरी लोग अगर उम्मीदवारी यहाँ पे पेश करेंगे उनको हम लोग फेंकने का काम करेंगे। पूर्व से एमएलए बने हैं, वो यहाँ बनाए क्या? हम लोग का एक मुद्दा है, स्थानीय हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। गोपालगंज और मोकामा में रिजल्ट आ गए हैं। ऐसे में अब कुर्नी उपचुनाव को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, उसको लेकर अब कुर्नी में सियासत काफ़ी गर्म है। क्योंकि आपको बता दें कि कुर्नी में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है और मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा में भी चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट का विरोध हुआ था। ऐसे में कुर्नी जो सीट है उस पर बीजेपी कैंडिडेट के विरोध होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि केदार गुप्ता को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इसीलिए एक नई मांग शुरू हो गई है। देख सकते हैं, कुर्नी है तैयार, कुर्नी का बेटा अब की बार, ये विषय पर संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। पंचायत में संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। और अगर यहाँ का कैंडिडेट नहीं होता है, स्थानीय कैंडिडेट नहीं होता है, तो उसका विरोध किया जाएगा। उसको खदेड़ने तक की बात आई है। क्या कुछ कह रहे हैं लोकल लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं, उसके अलावा लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कुरहन्नी लगभग 35 वर्षों से राजनीतिक रूप से गुलाम है। इससे मुक्ति के लिए कुरहन्नी के युवाओं ने ये ठान लिया है कि इस बार कुरहन्नी के मान सम्मान के लिए चाहे दल कोई भी हो, कुरहन्नी का बेटा ही उपचुनाव में उम्मीदवार हो, और उसी के साथ हम लोग रहेंगे। क्या मनोज कुशवाहा कुरहन्नी के बेटा नहीं? मनोज कुशवाहा कुरहन्नी के बेटा अब हो गए हैं, पहले नहीं थे, वो सकरा के निवासी थे। अभी कुरहन्नी में घर नलियाल है, नाती है ना? नाती है। निर्णय हुआ कि जो हमारे नौजवान हैं सब लोग अपनी बात यथाशक्ति पटना तक पहुंचावे कि कुरहन्नी इस बार नहीं मानेगा जब तक कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं देगा। बीजेपी का केदार गुप्ता का विरोध किया है, वो तो कैंडिडेट पूर्व विधायक के, उनका विरोध अभी उनको टिकट कहाँ मिला है जो विरोध करेंगे हम लोग स्थानीय के पक्ष में है। और एक लाइन नहीं, स्थानीय नहीं है। और एक बात स्पष्ट है, मैं बता देना चाहता हूँ एक लाइन, कि कुरहन्नी का माने ये सतत संकल्प है कि कुरहन्नी का विकास कुरहन्नी का बेटा ही करेगा, और यही विकल्प भी है। अगर बीजेपी कैंडिडेट बनाती है तो केदार गुप्ता को, तो आप लोग का स्टैंड तो फिर निर्णय लेंगे। हम लोगों का सर्वधर्म समाज की बैठक हुई है, फिर बैठेंगे, निर्णय लेंगे। नहीं, अब बैठ के हम लोग बात करेंगे। नहीं उतार सकते हैं? अब क्या होगा, हम बैठे हैं, हमारे लोग बने हैं, हम एक साथ बैठे हैं। पूरे प्रखंड में मेरा ऐसा अभियान चल रहा है। हम इस पर बैठकर निर्णय करेंगे, जनता जिसके साथ रहेगी। और भाजपा में तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा है कि अगर उम्मीदवार चयन में पार्टी गलती करती है तो जनता को पूरा अधिकार है उसको सुधारने का। जब तक कोई दल प्रत्याशी घोषित नहीं कर देती है तब तक किसी दल के विरोध की बात नहीं है। कुरहन्नी का ये बैठक अपने हक की लड़ाई के लिए है। जिस तरह राम परिछन साहू, शिवनंदन राय साधु बाबू यहाँ के विधायक हुआ करते थे, कुरहन्नी की मिट्टी की लड़ाई है कि हमारा पुत्र ही हमारा विधायक बनेगा। और ये लड़ाई सारे दलों के लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मेरी लड़ाई भाजपा से निवेदन है और भाजपा इस निवेदन को सुनेगी, क्योंकि लोकल फॉर वोकल नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है और ये परिकल्पना प्रत्याशी के तौर पे भी कुरहन्नी संकल्प लेगी अपना। इसमें अधिकतर बीजेपी के नेता लिख रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व विधायक का ही विरोध होने की बात आ रही है। किसी व्यक्ति का विरोध यहाँ नहीं है, यहाँ मांग है। विरोध की बात तब तक नहीं होगी जब तक घोषणा नहीं होगी। यहाँ तो मांग है, हम मांग कर रहे हैं। केदार गुप्ता बाहरी हैं या यहाँ के? बाहरी हैं, ये तो पूरा आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। विरोध करेंगे अगर वो प्रत्याशी बनते हैं? अगर पार्टी घोषित करेगी, अगर पार्टी घोषित करती है, अभी तक तो घोषित नहीं की है, पार्टी घोषित करेगी तो हम तो मान लीजिए पार्टी में छोटे पदाधिकारी हैं ना, छोटे पदाधिकारी हैं, लेकिन है तो हम कुरहन्नी के। हमारे सुख दुख में कुरहन्नी खड़ी रहती है। कुरहन्नी जो तय करेगी हम उसके साथ हैं। उपचुनाव में ही क्यों ऐसी बात आ रही है? नहीं, बात तो 1980 से आई है। गार्जियन ने कहा है कि बात शुरू की है, तब तक न्यू था और छत बन गया है और छत का निर्माण होगा अब। देखिए, ये तो स्पष्ट है, इस बार एक एक पंचायत से एक एक जनता की यह आवाज़ आ रही है कि अब बहुत हुआ। 37 वर्षों से लगातार यहाँ बाहरी लोग आकर के
वो सेवा नहीं कर रहे हैं इस कुरहनी विधानसभा का, बल्कि यहाँ से जो हो पा रहा है वो अपने आप घर की ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए यहाँ का एक एक लाल इस बार यह ठान लिया है कि यहाँ का सेवक, कुरहनी का विधायक कोई कुरहनी का ही बेटा होगा। मनोज कुशवाहा तो नाती है यहाँ के। मनोज कुशवाहा नाती हैं, मनोज कुशवाहा नाती हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नाती नहीं है, नाती है, बट यहाँ रह चुके हैं ना अभी। अब तो बजाते यही अपना आशियाना बना लिए हैं। कई बार जिताया भी है मंत्री। हाँ, एकदम एकदम, वो आप भी जानते हो, हम भी जान रहे हैं। हमारी मांग या विरोध मनोज कुशवाहा विधायक का ही विरोध है क्या? में हम लोगों का विरोध न भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का है, न विरोध मनोज कुशवाहा का है, न किसी अन्य का है। हम लोग इस बैनर के तले पूरे समाज इकट्ठा होकर के और जो शीर्ष के नेतृत्व हैं सभी पार्टियों के, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार जो भी आप जिसको भी टिकट दें, कुरहनी के बेटा को दें। इसमें कहना क्या है, कुरहनी के बेटा ही विधायक बनेगा। हेलो, हम लोग को पूर्व से चला आ रहा है, ये सब तो कार्यक्रम पहले ही से हम लोग अति किए हुए हैं। नाती पोता क्या हो, नाती हो, बेटा हो, पोता हो, यहाँ का हो, कुरहनी का लाल, जिनका जन्म धरती कुरहनी में है। और ये भी है कि कुरहनी में आप घर बनाए हुए हैं, अब 50 साल से अमेरिका रह रहे हैं, आप ही आए हम जन्म धरती के, नहीं वैसे लोग को नहीं मानेंगे। जो कुरहनी में दिन रात लोग लगे हुए हैं, किसी भी दल के लोग हों, हमको किसी दल से हम लोगों का कोई अति नहीं है। हम कुरहनी के बेटा के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, एलजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जिनका भी हो, यहाँ का बेटा हो, चाहे वो दलित का बेटा हो, चाहे वो स्वर्ण का बेटा हो, या अति पिछड़ा का बेटा हो या पिछड़ा का बेटा हो, कुरहनी का बेटा होना चाहिए। और हम लोग का जो मुहिम है, भगवान करेंगे तो हम लोग मुहिम में कामयाब तो हो ही जाएंगे, कहीं हमें दो मत नहीं है। और आज से शुरू हुआ है, ये पूरे 39 पंचायत में 37 पंचायत में होगा, 39 पंचायत में 37 पंचायत में होगा। 39 पैक्स अध्यक्ष हमारे हैं यहाँ पे, 37 मुखिया हैं, 54 समिति हैं। सभी लोगों के साथ विमर्श करेंगे और जो बाहरी लोग अगर उम्मीदवारी यहाँ पे पेश करेंगे उनको हम लोग फेंटने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ के बेटा किसी में क्षमता नहीं है, यहाँ का बेटा हमेशा जाता है दूसरे जगह, माने पैरवी कर दीजिए सर, ये हो गया, घटना घट गया, ये हो गया, हुआ वो हुआ करने के लिए क्या मतलब है। कुरहनी में कुरहनी के बेटा रहेगा, कुरहनी के दूर तक। आखिर में किस गली में पानी लगा हुआ है, किस गली, कौन गली सूखा है, कहाँ आवश्यकता है सड़क का, पानी का, कोई विधायक को बुला के लाइए। पूर्व में जितने भी विधायक बने हैं, एक बसावन भगत थे, उनको पता हो गया था, लेकिन अभी जो जितने भी विधायक हैं वो गली गली में घूम करके हमारे साथ बता दें कि उनको पता हो कि ये हमारा क्षेत्र है। उनको पता, अभी भी पता नहीं कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है। गली कुची के वो क्या देखेंगे, यहाँ बनाए क्या? जो पूर्व से एमएलए बने हैं वो यहाँ बनाए क्या? पूरे प्रखंड को लुटवाने का ही काम किए हैं। आज भी चरम सीमा पर हमारे यहाँ दलाली है। देखिए, अभी सब लोगों ने आप लोगों को बहुत ही बारीकी से बता दिया, उसमें कुछ कहना नहीं है। मेरा भी सोच था, आज धरातल पर आज ये पहला आज सभा है जिसमें अगर 500 आदमी रहे होंगे तो वो 5000 में गिना जाएगा, 50,000 में गिना जाएगा। पूर्वी क्षेत्र हमेशा ही अपेक्षित रहा है। और जहाँ तक सवाल है, ना हम लोग केदार गुप्ता का विरोध करने जा रहे हैं, ना मनोज कुशवाहा का, ना अनिल सैनी का करने जा रहे हैं। हम लोग का एक मुद्दा है, स्थानीय हो, यहाँ का लाल हो और विकास हो। मनोज कुशवाहा स्थानीय नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग स्थानीय मुद्दा पर हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हर पार्टी के लोगों को और हर दल के लोगों को या उनके कार्यालय में हम लोग पूरे मुखिया संघ के तरफ से विचार हुआ है कि प्रत्येक दल के कार्यालय में हम लोग लिखित दे कि अस्थायी लोग ही यहाँ के में हो। इसका प्रभाव आपने बगल के विधानसभा में देखा है, बोचा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है लोगों ने, साफ साफ कहा है। जनप्रतिनिधि हैं जो उन्होंने विषय पर संवाद किया और कहा कि यहाँ का होना चाहिए। वही मनोज कुशवाहा को लेकर साफ साफ कहा कि वो स्थानीय हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरफ विरोध का इशारा है। इशारों में विरोध बता दिया कि किस ओर विरोध का इशारा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। अब देखने वाली बात हुई कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, बीजेपी किसे उतारती है। अगर बीजेपी के जो इनपुट है बीजेपी से, वो केदार गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसीलिए ये विरोध शुरू हो चुका है। अगर
केदार गुप्ता को बीजेपी कैंडिडेट बनाती है तो यहाँ पर भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बुचहाँ वाला खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ कारणों से बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लोग थे और नेता भी कुछ थे, और बीजेपी के कई नेता हैं इसमें शामिल। ये बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधियों में बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे जिन्होंने विरोध होने की बात कही है। तो मेरे लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।